बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, बारिश का मौसम सभी को पसंद है, खासतौर पर बच्चों को तो बारिश में भीगना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बच्चों को बरसते हुए पानी में नहाना और खेलना बेहद ही पसंद होता है और इस कारण कई बार उन्हें मम्मी पापा से डांट भी खानी पड़ती है। आकाश में जब बादल छाते हैं तो उन्हें देखना भी बहुत अच्छा लगता है। बादल अलग अलग आकार के दिखाई पड़ते हैं, कभी वे हाथी घोड़े के जैसे तो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे। काले काले बादल सभी को अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि बादल किस तरह बनते हैं और बारिश किस तरह होती है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और पाठ को आप भी मेरे साथ दोहराइए। पाठ 11, बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं बादल हूँ, मैं बादल हूँ। काला सफ़ेद बादल, काला सफ़ेद बादल, सूरज के रंगों में रंगने, सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। मेरा रूप आकार, मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता, कभी एक सा नहीं रहता। कभी मैं पहाड़ सा, कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ, तो कभी हाथी घोड़े सा, तो कभी हाथी घोड़े सा। कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ, कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ, तो कभी हंसों के जोड़े सा, तो कभी हंसों के जोड़े सा। तो बादल प्यारे बच्चों से कहता है कि आप कैसे हैं और वह अपना परिचय बताता है कि मैं बादल हूँ। काला सफ़ेद बादल, सूरज अर्थात सूर्य, जिसे हम सूर्य भी कहते हैं, के रंगों में रंगने वाला बादल। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं होता। जो बादल है उसका रूप आकार कभी एक सा नहीं होता। वह कभी हमको पहाड़ सा दिखता है, तो कभी हाथी घोड़े सा, तो कभी मक्खन सा, तो कभी हंसों के जोड़े सा, तो कभी हमें आइसक्रीम सा दिखाई देता है। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, आपको गोरा रंग पसंद है या काला? आपको गोरा रंग पसंद है या काला? क्या कहा? गोरा या काला? क्या कहा? गोरा। मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं, मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। काले बादल देखते ही, काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगती है, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगती हैं।
काले बादल देखकर मोर क्यों क्यों का शोर करके मुझसे वर्षा करने के लिए कहते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। क्या आपने कभी मेढकों का वर्षा गीत सुना है? टर 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 टर। तो अच्छा बताइए, आपको कौन सा रंग पसंद है? काला या काला या गोरा? क्या कहा आपने? गोरा। मगर किसान को तो बादल का काला रंग पसंद करते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल जो वर्षा लेकर आते हैं, जिससे उनकी जो फसलें हैं लहलहाने लगती है। काले बादल को देखकर मोर अपने पंखों को फैलाकर शोर करते हैं, क्यों क्यों करके आवाज़ करके शोर करके उन्हें वर्षा कराने के लिए कहते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर जो बादल है उसे प्रसन्न का अर्थ होता है खुश करते हैं। क्या आपने कभी मेढकों की वर्षा गीत सुना है? बिल्कुल ही सुना होगा। रातों में, दिन में जब मेढक जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, टर 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 टर। बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। वर्षा में नहाने और कागज की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। क्या आपको कागज की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानेंगे? कागज की नाव बनाने के लिए आप अपनी काफ़ी के सादे पन्ने मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज से ही नाव बनाना। बच्चों, आपको भी तो वर्षा अर्थात बारिश पसंद है। बारिश में नहाने और कागज की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। क्या आपको कागज की नाव बनाना आता है? हाँ, बिल्कुल आपको आता ही होगा। मेरी एक बात मानेंगे? कागज की नाव बनाने के लिए आप अपनी काफ़ी के सादे पन्ने का अर्थ होता है ऐसा पन्ना जिसमें कुछ भी ना लिखा हो, जिसे हम सादे पन्ने कहते हैं, उसे मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज की नाव बनाना। अरे, मैं तो आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। सूरज मेरे पिता हैं और धरती मेरी माँ। सूरज मेरे पिता हैं और धरती मेरी माँ। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। इस भाप से हम बादल बनते हैं।
जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है ना। तो अरे, मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। अच्छा बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। तो बादल कहता है कि सूरज मेरे पिता है और धरती मेरी माँ। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब के पानी गर्म होकर वे भाप बन जाते हैं, जल भाप बन जाते हैं और भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती हैं। इस भाप से हम बादल बनते हैं। जो आसमान में जो भाप इकट्ठी होती है उससे बादल बनते हैं। और जब बादल में आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे, अर्थात इकट्ठे का अर्थ होता है एकत्र, बहुत सारे एकत्र हो जाते हैं तब वे वर्षा अर्थात वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। अर्थात वर्षा बनकर वे जल बनकर वे वापस धरती पर लौट आते हैं। और माँ की याद तो हमें भी आती है ना। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे। मैं आसमान में और आप धरती पर। देखेंगे कौन जीतता है। अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। आपको बहुत बहुत प्यार, आपका दोस्त बादल। तो अच्छा, पत्र समाप्त करता हूँ। समाप्त का अर्थ होता है खत्म। तो मैं अपना पत्र खत्म करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा और फिर हम दोनों दौड़ लगाएंगे। मैं आसमान पर और आप धरती पर। देखेंगे कौन जीतता है। तो अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। आप सबको मेरा प्यार। आपका दोस्त बादल। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए। इसमें दिए गए कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।